पति को जमकर पीटने के बाद पत्नी के चेहरे पर एक दुष्ट सी मुस्कान आ गई। फिर वह नंगे पांव कांच पर चलती है, लेकिन उसके पैरों पर एक भी खरोंच नहीं आती। वह धीरे धीरे कमरे में आगे बढ़ती है। तभी उसकी मां सीढ़ियों से ऊपर आती है, जो यह सब देखकर हैरान होती है। पिता को अब सब कुछ अजीब लगने लगता है। उसके मन में आता है कि घर में जरूर कोई अशुभ चीज आ गई है। जब से यह परिवार नए घर में आया है, तब से ही अजीब घटनाएं होने लगी। एक सुबह खिड़की पर एक मरी हुई बिल्ली लटकी हुई मिलती है। यह देखकर छोटी बेटी बेहोश हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। अस्पताल से लौटते समय रास्ता पड़ोसी की गाड़ी ने रोक रखा था। पिता गुस्से में पड़ोसी से बात करने गया, लेकिन जैसे ही वह उनके घर में घुसा, उसने देखा कि जमीन पर सड़ी हुई चौखट पड़ी थी और सामने का पहाड़ भी बहुत अजीब दिख रहा था। जब वह घर के अंदर गया तो देखा कि पूरे घर में खून से सने हुए गड्ढे थे। तभी उसके पैर किसी चीज पर पड़े। पहले तो उसने सोचा कि वह कुत्ते की गंदगी है, लेकिन देखा तो वह एक मरी हुई मुर्गी थी। यह देख पिता पसीने पसीने हो गया। तभी पीछे से पड़ोसी चुपचाप खड़ा हो गया और उसकी आंखें घूर रही थीं। पिता डर के मारे कुछ बोल नहीं पाया और भागकर घर चला गया। रात को जब सब सो रहे थे तो बगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। पिता को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने पुलिस को बुलाया। लेकिन जब पुलिस आई तो पड़ोसी बिल्कुल सामान्य दिखा। डरावनी बात तो यह थी कि घर का सारा सामान गायब था, सिर्फ कपड़े के टुकड़े और एक चलती हुई बुनाई की मशीन बची थी। पिता ने पुलिस को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस के जाने के बाद पड़ोसी ने पिता की ओर एक रहस्यमयी मुस्कान फेंकी। अब तो पिता पूरी तरह डर चुका था। मजबूर होकर उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, जो कि एक पादरी था और भूत भगाने का काम करता था। लेकिन वह पहले एक असफल प्रयास में एक लड़की को नहीं बचा पाया था, जिससे उसके मन में अपराध बोध था। फिर भी परिवार को बचाने के लिए वह तैयार हो गया। उसने जब सारी बातें सुनी तो वह पड़ोसी के घर की जांच करने गया। वहां उसे पता चला कि असली पड़ोसी तो कब का मारा जा चुका है और उसकी जगह एक शैतान ने ले ली है। वह वही शैतान था जिसे उसने पहले भगा नहीं पाया था और जिसने कसम खाई थी कि वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। असल में उसने भाई को ही इसीलिए घर बदलने को कहा था। उस रात उसने सभी को एक ही कमरे में सुलाया, क्योंकि शैतान किसी के भी शरीर में प्रवेश कर सकता था। रात में छोटा बेटा उठकर बाथरूम जाने लगा, लेकिन असल में वह शैतान था जो बेटे का रूप धर कर आया था। उसने चाकू से पादरी पर वार किया, लेकिन चाकू उसके चेहरे पर पहुंचते ही रुक गया, क्योंकि पादरी पहले से तैयार था। उसने पूरे कमरे में कैमरे लगाए थे। अब शैतान पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका था और पादरी अकेले उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने गुरु भाई से मदद मांगी। घर से निकलते समय उसने अपने भाई पिता से कहा कि अब बड़ी बेटी ही शैतान है, क्योंकि पिछली रात उसने पानी में पवित्र जल मिलाया था और सुबह सिर्फ बड़ी बेटी ने वो पानी नहीं पिया। इसका मतलब उसने पहचान लिया था कि वो जल है। जब वह गुरु भाई को लेने एयरपोर्ट गया तो गुरु ने कहा, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। तब पादरी को एहसास हुआ कि वह शैतान के जाल में फंस गया है और घर में अब बहुत खतरा है। वे लोग तुरंत घर वापस लौटने लगे, लेकिन रास्ते में अचानक बहुत सारे कौवे आ गए और उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी खाई में गिर गई और सब बेहोश हो गए।